लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एन्युटी होती क्या है और किस तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। शॉर्टकट भी बताया था। सो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करो, जाके पहले वो वीडियो देख कर आओ, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एन्युटी जो नॉर्मल वैल्यू होती है। आज हम बात करेंगे एन्युटी ड्यू की। अब एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है? देखो, दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। एक सेकेंड, यस। तो दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो एक ये है कि जो लास्ट हमने एन्युटी नॉर्मल वाली एन्युटी पढ़ी थी, ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ी थी, वो एट द एंड ऑफ अ पीरियड एग्जिस्ट करती है। मतलब कि आपने लोन लिया, एक साल बाद आपको उसकी पेमेंट करनी, ईएमआई देनी, इंस्टॉलमेंट देनी, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड, उसके पीरियड के एंड तक आप लास्ट पेमेंट दोगे, लोन खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो एन्युटी ऑर्डिनरी इस तरीके से होता है। अब एन्युटी ड्यू क्या होता है? इसमें आप पेमेंट स्टार्टिंग में कर देते हो जिस दिन आप उस इंस्ट्रूमेंट को लेते हो। अब जनरली एन्युटी ड्यू में एग्जांपल्स कैसे आते हैं? एसआईपी के आते हैं, अब या फिर आरडी के आते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पे एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। एसआईपी में तो खैर वेरी करता है, लेकिन एन्युटी ड्यू में एक फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है, और वो इंटरेस्ट उसी दिन से मिलना शुरू हो जाता है जिस दिन से तुम पैसे डिपॉजिट कराते हो। तो लॉजिक अब समझ पा रहे होगे। करेक्ट। तो यहां पे क्या होता है? एक पेमेंट एक्स्ट्रा पे आपका आपका फ्यूचर वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो आप देखोगे, देखो क्या होता है, आपने क्या किया, आपने लेट से आज शुरू किया, आज के दिन आपने शुरू किया 0th ईयर पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। हमने लास्ट में भी इसी को लेके समझा था। अब मान लो आपने यहाँ पे पेमेंट करी R रुपीज। अब पेमेंट पिछले वीडियो में हम यहां से पेमेंट कर रहे थे, फर्स्ट टाइम से, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में और फिफ्थ ईयर के एंड में। टोटल आप 5 पेमेंट्स कर रहे थे। तो 5 साल तक 5 पेमेंट्स हो रही थी, बिकॉज आप एट द एंड कर रहे थे। एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि आप पहली पेमेंट यहीं कर देते हो। सो व्हाट हैपेंस इज, इस पे पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट मिलता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब 5 साल के एंड में अब यहां पे ना करके आप 4 साल की स्टार्टिंग में करते हो और 5 साल के एंड में पैसा उठाते हो, तो हर एक अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। देखो, आपने क्या किया, 0th ईयर जैसे आपने शुरू किया, पैसा डाला, फिर फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में डाला, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में डाला, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में डाला, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में डाला, फिफ्थ ईयर में सब कुछ वापस ले लिया। अब वापस लोगे तो देखो, इस पे लगेगा 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल पैसा रहा, 1 साल का इंटरेस्ट। इस पे लगेगा 2 साल का इंटरेस्ट, इस पे लगेगा 3 साल का इंटरेस्ट। करेक्ट। इसमें मिलेगा 4 साल का इंटरेस्ट, इसमें मिलेगा पूरा का पूरा 5 साल का इंटरेस्ट। तो भाई जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो क्या होगा? 1 साल का इंटरेस्ट मिला तो ये अमाउंट बन जाएगा 1 + i, ये अमाउंट बन जाएगा 1 + i का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल तक कंपाउंडिंग हुई। इस अमाउंट को बोलोगे 1 + i का क्यूब, इस अमाउंट को बोलोगे 1 + i⁴, इस अमाउंट को बोलोगे 1 + i⁵। तो इस तरीके से इन सबको आप ऐड कर दोगे। तो एक डिफरेंस समझ रहे हो? लास्ट जो पेमेंट करी है उस पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो आपका टोटल जो अमाउंट होगा वो नॉर्मली, देखो एन्युटी के लगा, यहां तक आपने जो नॉर्मल आप कर रहे थे एन पीरियड्स के एन्युटी का वो वाला फॉर्मूला, और 1 साल का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल जाता है। दैट्स ऑल, यही आपको करना है। नॉर्मली जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही एज इट इज इसमें भी होता है। तो एन्युटी टेबल का ही यूज करना है, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे उसी का यूज करना है, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन एंड आई, हम n+1 और i लिखेंगे। कहने का मतलब, यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता था, नॉर्मल एन्युटी के जो अमाउंट का फॉर्मूला होता था वो होता था R(s(n)(i) फॉर n पीरियड्स एट i% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होगा? फॉर n+1 पीरियड्स एट i% रेट ऑफ इंटरेस्ट -1। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट बन जाता है। सो यू नीड टू लर्न दिस, रिमेंबर दिस। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। हम n+1 तक के पीरियड के लिए एन्युटी को कैलकुलेट करेंगे। दैट इंक्लूड्स ये वाली पेमेंट पे भी, इस पे भी हम एक पेमेंट लगा दे रहे हैं, बट ये पेमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसीलिए लास्ट में माइनस कर देते हो। द ओनली रीजन वी आर डूइंग दिस इज टू कैलकुलेट यूजिंग द टेबल। तो एन्युटी टेबल से अगर आपको यूज करनी है तो एक पीरियड ज्यादा का आपको यहाँ पे वैल्यू को रखना पड़ेगा। विल टीच यू, डोंट वरी, कि किस तरीके से फॉर्मूलेस को यूज करना है। लेकिन इंटरेस्ट सब पे मिल रहा है ये तुमको समझ में आना चाहिए था। उन सबका सम जो होता है वो फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। सेम लॉजिक से आप प्रेजेंट वैल्यू को भी समझ सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है? अब जो पहला पेमेंट मिलता था वो एट द एंड होता था। सोचो, प्रेजेंट वैल्यू में 1 साल के एंड में होता था, अब प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो रहा है? पेमेंट उसी दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन आप डिपॉजिट कराने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। मानो आप 10,000 रुपए हर साल डिपॉजिट करते हो 5 साल के लिए।
तो जो 10,000 रुपए आज आपने डिपॉजिट किए वो उसकी वैल्यू तो 10,000 है ना, लेकिन जो 1 साल के बाद 10,000 आपने डिपॉजिट किए, मानो 10% इंटरेस्ट चल रहा था, तो डिवाइड बाय 1.1 हो जाएगा। ये 1 साल के बाद वाले की प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये कैलकुलेशन आपकी बनती है और लास्ट जो वैल्यू आती है वो n-1 आती है। ठीक है, क्योंकि आप पीरियड के स्टार्टिंग में ही आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। जनरली यहाँ पे डिपॉजिट वाला ही चलता है, लोन तो आप नहीं ले रहे हो। देखो लोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। तो ये एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। याद कैसे रखना है, P इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी का वैल्यू जो पीरियोडिक पेमेंट थी, फिर 1 प्लस ए एन माइनस 1 आई। ये ए क्या है, वही जो हमने फैक्टर समझा था, एन्युटी फैक्टर समझा था, उसी को यहाँ पे रखना है। जो टेबल हमने लास्ट वीडियो में समझी थी, उसी टेबल को यहाँ पे दोबारा से यूज करके इनकी वैल्यू लिखनी है। बस ये n-1 थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्यूचर वैल्यू में n+1 का यूज हो रहा था और प्रेजेंट वैल्यू में n-1 का यूज हो रहा है। कैसे करेंगे, विल गेट इट, अभी समझ में आएगा। और अगर देखो नॉर्मल आपको टेबल यूज नहीं करनी, अगर आपका मन नहीं है टेबल यूज करने का, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूले से जाओगे टाइम लगेगा, तो बेटर क्या है, टेबल यूज करो, ज्यादा जल्दी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 बार भी इस तरीके से, यहाँ पे को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टेंशन वाली बात है। तो इससे बेटर ये है कि इसको कर लो। ठीक है, सो अब आते हैं पूरा अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफर्ड एन्युटी। अभी आपने एन्युटी ड्यू पढ़ा, जहां पे आप पेमेंट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में कर दे रहे हो। अब हम बात करेंगे डिफर्ड एन्युटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, एक सर्टेन मोरेटोरियम पीरियड देते हैं जिसपे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होता। और अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा, मान लो कि एक बच्चा पढ़ने गया है, अच्छे बी स्कूल में पढ़ने गया, 2 साल तक वो पढ़ता है, तो बैंक से जो उसने लोन लिया पढ़ाई के समय कैसे वापस कर सकता है, तो वो वापस नहीं कर सकता। तो जो इंटरेस्ट लगना शुरू होता है वो तीसरे साल से लगता है। तो 3 साल का जो पेमेंट है वो डेफर हो गया, मतलब रुक गया, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लोन का पैसा वो बंदा यूज कर सकता है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये डेफर्ड एन्युटी का एक बेसिक सा कंसेप्ट है। डेफर्ड एन्युटी का जो ऑर्डिनरी एन्युटी था वही सेम फॉर्मूला होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। द ओनली डिफरेंस इज ये आफ्टर सर्टेन पीरियड शुरू होता है। मान लो तुमने यहाँ पे लोन लिया, फिर पहला साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया, ऐसे करते 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 m ईयर्स बीत गए। ठीक है, m ईयर्स बीत गए और आपका जो पेमेंट होना शुरू हुआ वो m+1 से। यहाँ पे आपने पहली एन्युटी की पेमेंट करी, फिर आपने अगली पेमेंट m+2 पे करी, फिर अगली पेमेंट m+3 ईयर पे करी। इस तरीके से करते गए, कब तक करते गए, जब तक आपने एन्युटी n ईयर्स तक खत्म ना कर दी। तो एक्चुअल में देखो जो पेमेंट हो रही है वो RR रुपीज हो रही है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो रही है। और पहले जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहे थे, वही फर्स्ट ईयर के एंड में, ये 0th ईयर मान लो, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, nth ईयर के एंड में, और आपने पूरी की पूरी एन्युटी मतलब पूरा पूरा लोन आपने खत्म कर दिया। तो इसको नॉर्मली इतना समझो कि भाई ये इतना है, m डिफर्ड था, उस पर वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, चाहे 5 साल हो 10 साल हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने साल इंटरेस्ट नहीं लगता, बस इतना देखना है, उसके बाद वाले कैलकुलेट करने हैं। तो समझो इस बात को, अगर मैं कहूँ कि भाई 10 ईयर्स हैं, 5 साल तक कोई इंटरेस्ट, या चलो 6 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और 10 ईयर के पीरियड पे आपने लोन लिया है, तो 4 साल पे लगेगा। इन 4 ईयर्स में आपको 4 पेमेंट्स करनी है, आर 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 आर, ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी। कैसे करोगे, इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग करोगे, उसका जो अमाउंट आएगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो हमने ऑर्डिनरी एन्युटी में पढ़ा था। दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप ऑर्डिनरी एन्युटी में कर रहे थे। तो डिफर्ड वाला आसान है एक्चुअली। फिर आते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफर्ड एन्युटी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इस पे अक्सर क्वेश्चन बनते नहीं है, तो नहीं बनते तो अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन अगर आ गए तो क्या करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई जो आप पेमेंट्स कर रहे हो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो उसको कैलकुलेट करने का इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दिया है कि देखो भाई, मैं बड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, P इज इक्वल्स टू R A ऑफ m+n फॉर ith पीरियड माइनस am ऑफ ith पीरियड। रिमेंबर ये m का मतलब क्या है, m का मतलब है ईयर्स डेफर्ड, n का मतलब है नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितनी पेमेंट्स आपने करी है, i का मतलब वही है जो आपने समझा है। तो दिस इज द मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर। हम क्वेश्चन से करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन, जितने आपको मैंने दिखाए हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। 14.3 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हाँ इसके स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन हैवी ये टास्क आपके लिए होने वाला है। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं अगर आप उससे भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने बोला एट द बिगिनिंग, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताता है एन्युटी ड्यू को, मतलब स्टार्टिंग से, ऑफ ईच मंथ
500 रुपए डिपॉजिट कर रहे थे सेविंग अकाउंट में, दैट पेज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब जो आई होगा वो 12% डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, विच इज जस्ट 1% और 0.01। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 6 years, यूज लॉग टेबल। आप लॉग टेबल यूज करो ना करो वो आपके ऊपर है। लॉग टेबल यूज करोगे, लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। चलो अब आया ही है तो लॉग टेबल का यूज सिखा देते हैं, वैसे इतनी कुछ खास जरूरत नहीं, आप एनईटी टेबल का भी यूज करोगे आंसर आ जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे जो टोटल एन है वो एन कितना है भाई, 6 साल है और मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, तो 6 into 12 is 72। ये 72 ईयर्स के लिए यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है। अब जो फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला ये कहता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू आर, नॉर्मल वाले फॉर्मूले से करने, क्योंकि हम लॉग टेबल का अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 72 तो एन्युटी टेबल में भी नहीं दिया जाता। 72 जो भाई पीरियड्स हैं ये आपको एन्युटी टेबल में मिलेंगे ही नहीं, 25-20 तक होते हैं जनरली, तो उससे ऊपर तो मिलना नहीं था। तो हम नॉर्मल यहाँ पे वैल्यूज को यूज करेंगे। फिर आएगा 1.01 रेज टू द पावर 72 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई विच इज 0.01। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया, 1 प्लस आई, इसको भी 1.01 लिख देते हैं। फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में पढ़ाया ये वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं। अब देखो लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं। आपको लिखना पड़ता है y इज इक्वल्स टू ये वैल्यू जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, 1.01 की पावर 72। आप दोनों तरफ लॉग लेते हो तो log y इज इक्वल्स टू 72 log 1.01, ये पावर रूल से आ जाता है। अब आप लिखोगे 72, ये जनरली बेस 10 की बात कर रहा है, बेस 10 की बात कर रहा है। तो 1.01 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे लॉग से, और लॉग टेबल आपको दी रहेगी तो टेबल से आप देख लेना, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, अगर इसमें लॉग नहीं है चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो आई टेल यू कि एग्जैक्टली आपको करना कैसे है। तो आप क्या लोगे, लॉग 1.01, तो आपने लिखा कैलकुलेटर मतलब ये टेबल से आपको देखना है, लॉग 1.01, ये नंबर आपको मिल जाएगा 0.004, हमने इतना लिख दिया। इसको 72 से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.311, 3113 आ रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ log y टू द बेस 10। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे। अब इसमें जब आप एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 0.3111, ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसमें 10 रेज टू द पावर दिस नंबर विल गिव यू 2.047, ये y आ गया। मतलब आपने शुरू किया था y को इस पावर से सिंप्लीफाई करके, ये नंबर आपको देखो मिल रहा है, बात समझे, नंबर ये मिल रहा है। तो यहाँ पे हम रख देंगे r की वैल्यू 500 रुपए थी, इधर आ जाएगा 1.01, यहाँ पे 2.047 माइनस 1, तो 1.047 मिल जाएगा और डिवाइडेड बाय 0.01। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस नंबर into 1.01 into 500 डिवाइडेड बाय 0.01। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर सिंप्लीफाई सब कुछ करके आएगा, दैट इज 52,878.51। ये लॉग टेबल यूज करके मेरा आंसर आ रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग यूजिंग द लॉग टेबल। लॉग बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ निकालना होता है, टेबल में देखना होता है वैल्यू क्या होती है। 52,878.51 ये लॉग का यूज करके आया है, हमने और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया, एडवांस नहीं किया, सिर्फ लॉग का यूज किया, तो ये आंसर मिल जाएगा। बुक से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि बुक वाले बड़ा डिफरेंट वेरी करते हैं इसको, लेकिन आंसर एकदम सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअलिटी ड्यू 1000 पेबल क्वार्टरली फॉर 6 years। पेबल क्वार्टरली फॉर 6 years मतलब एक साल में 4 बार, 6 साल में 24 बार होगा, तो n आपका 24 हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, if the money is worth 8% per annum compounded quarterly, remember 8% per annum का मतलब क्या है कि जो रेट है वो 8% है, लेकिन जो आई होगा वो 8% डिवाइडेड बाय 4 which is 2% which is 0.02। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा r, फॉर्मूला याद रखना 1 प्लस a ऑफ n माइनस 1 एट i। अगर आपको एन्युटी टेबल का यूज करना है तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज लिखनी ही पड़ेगी। एंड अगर आप यहाँ पे r लिखते हो 1000, 1 प्लस दिस a n1 मतलब a एट
23 n-1 n24 था, 24 पीरियड्स थे, क्वार्टरली 6 साल के लिए हो रहा था, 6 4 24 और यहाँ पे 0.02 मिल रहा था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 इंटू, इसको आप टेबल से देख सकते हो, तो टेबल से देख के ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस 23 पे 0.02, यानी कि 23 पे 0.02 इज 18.2922. This is the value that you'll get. So 1000 into 19.2922. सिंप्लीफाई करेंगे तो 19,292.20. दिस इज द आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर आ रहा है, ये टेबल में ही वैल्यू दी है, मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे ताकि आप देख सको कि वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ दी गई है। तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3, 4 नहीं 3। Find how much should be deposited in a bank at the beginning of each quarter to accumulate 12,000 in 5 years if the bank pays interest at 8% compounded quarterly. अगेन हमको एन्युटी टेबल का यूज करना है, 5 साल की बात करी गई है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 into 4 हो जाएगा, which is 20। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब एक साल में 4 पेमेंट्स, तो 5 साल में 20 पेमेंट्स हो रही हैं। ओके, ये समझ में आ गया। आपका जो एन्युटी की वैल्यू, अच्छा टोटल अमाउंट है कि 12,000 रुपए अकाउंट में हो जाए, 12,000 अकाउंट में करना है 20 पेमेंट्स में, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे 2%, बिकॉज ये पर एनम था, हमें क्वार्टर का चाहिए था, 4 से डिवाइड किया तो 0.02 आ जाएगा। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, 2% भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें चाहिए अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है एन्युटी से, इसमें एक सेकेंड, -1 करते हैं हम लोग। देखो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में +1 प्लस करते हैं, इसमें वैल्यू निकाल के -1 करते हैं। ये गलती यहीं पे होती है हम लोगों से, और यही गलती नहीं करनी है। s ऑफ n+1 लिखेंगे -1, यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लिखोगे दैट इज r इंटू s ऑफ n+1 एट i एंड माइनस में 1। नाउ s है आपका कितना, यही r है पता नहीं, यही निकालना है, sn+1 मतलब मुझे 21 पेमेंट्स एट 2% निकालना है। इंस्टेड ऑफ 0.02 मैं भी लिख सकता था, -1 लिखेंगे, और अमाउंट जो होना चाहिए वो 12,000 का होना चाहिए। अब इसमें टेबल में जब हम वैल्यूज को देखेंगे तो मुझे 21 पे 2% पे जो वैल्यू दिख रही है वो 25.78 है। ये है r इंटू 25.7833 माइनस में 1, और ये 12,000 यहाँ पे रहेगा, तो r की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12,000 डिवाइडेड बाय 24.7833। तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करते हैं, 12,000 डिवाइडेड बाय 24.7833, 484.19, तो आंसर आ जाएगा 484.19। ये आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके 484.20 भी बोल सकते थे। एंड दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको टेबल देख के बस वैल्यू रखनी है एंड आंसर आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स। हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होता है a ऑफ n-1 या 1 प्लस लिख दो i+1, ठीक है ना, ऐसे आप लिखते हो। इसमें माइनस होता है फ्यूचर वैल्यू में, उसमें प्लस होता है, इस तरीके से याद रखो। यहाँ n-1 होता है और इसमें n+1 होता है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रहना आसान रहेगा। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द 7th ईयर एंड लास्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द 16th ईयर। नाउ दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू बोला है और एनुअल पेमेंट्स, द फर्स्ट पेमेंट बीइंग, ये मतलब डेफर्ड हो गया। एट द एंड ऑफ द 7th ईयर तुमने पेमेंट करी है, मतलब जहां पे तुमने पेमेंट करी, एट द एंड ऑफ द 7th ईयर तुमने पेमेंट करी, यहां से तुमको पहले तो m और n की जो वैल्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा है। तो आपका जो m की वैल्यू है वो 7 नहीं होगी, m की वैल्यू होगी 6, क्योंकि आपने अगर एंड ऑफ द 7th ईयर पेमेंट कर रहे हो तो आपकी पहली पेमेंट, रिमेंबर दिस, कि आपकी जो पहली पेमेंट है वो m+1 पे जा रही है। आपकी जो पहली पेमेंट आप 7th ईयर में पेमेंट कर रहे हो एट द एंड ऑफ द 7th ईयर, तो आपकी m की वैल्यू 6 होगी। ये बस छोटी छोटी चीजें जो हम लोग गलत करते हैं, ये भी उसमें से एक थी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। m की वैल्यू आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, और n जो है आपका वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा,
कि भाई कितना है, टोटल पेमेंट्स कितनी थी, n कितनी पेमेंट्स करी है, 10 पेमेंट्स करी है आपने। टोटल कितनी पेमेंट्स करी, 10 पेमेंट्स करी, क्योंकि 6 से लेके 16th ईयर तक आपने टोटल 10 पेमेंट्स करी। इफ मनी इज वर्थ 7% पर एनम, यानी आई जो है कंपाउंड एनुअली ही हो रहा है, तो 7% है, इसको आप 0.07 भी बोल सकते हो। तो फॉर्मूले में हमको क्या रखना था, हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो हो जाता है r इंटू a of m plus n at i माइनस a of m at i। रिमेंबर दिस, बिकॉज जितनी पेमेंट्स डेफर्ड होंगी उसको आप हटा दोगे। 1500 रुपए की पेमेंट्स हो रही थी, a of m plus n मतलब a 16 at 7%, हम यहाँ पे भी ऐसे 7% लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और a 6 at 7%। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट। अब आप इसको टेबल से देख के लिखोगे, जब आप टेबल देखोगे तो आपको मिलेगा 1500, दिस वैल्यू इज 9.4466, और ये वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 4.76, 4.7665, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इनको आप माइनस करोगे तो फाइनल जो आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है वो आ रहा है ₹7,000 ₹7,020.16। इसको फाइनल सिंप्लीफाई करके ये आंसर आपको मिलेगा। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे हमने फॉर्मूला रखा और आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, आराम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिफर्ड एन्युटी ऑफ 3200। अमाउंट निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड डील। आपको बस यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स को आइडेंटिफाई करना है, कितनी आप पेमेंट्स कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना है, बाकी इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिफर्ड एन्युटी ऑफ 3200, तो आपने 3200 रुपीस किया, पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 10 इयर्स, 10 साल के लिए हमें पेमेंट करना है, और एंड एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, ये इररिलेवेंट है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। 10 साल के लिए पेमेंट करना है और हर 6 मंथ्स में करना है, तो 10 into 2, हर साल में 2 पेमेंट्स होंगे, टोटल 20 पेमेंट्स हो रही हैं। द मनी इज वर्थ 15% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 15% एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि बहुत बढ़िया पर एनम दिया है, और आपको यहाँ पे आई निकालना होगा, इसका आधा विच इज 7.5% आ जाएगा, तो 0.075 आ जाएगा। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, एन्युटी टेबल का यूज करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू आर इंटू एस एन ऑफ आई। इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई, 3200 एस ऑफ 20 पेमेंट्स एट 7.5%। इसको आप टेबल से जब देखोगे एग्जैक्ट जो आपका आंसर मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करके, दैट इज 1,38,574, ठीक है, 1,38,574, दिस इज द अमाउंट। लेकिन ये जो अमाउंट आएगा वो एट द एंड ऑफ द 12 इयर्स आएगा, रिमेंबर 2 साल का डिफरमेंट हुआ है, दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 12 इयर्स, 2 साल का डिफरमेंट और 10 साल की पेमेंट्स, टोटल ये बन जाता है आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर, इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना था। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। शीला परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन paying 5,000 down and promising to pay 200 every month for 3 years, the first one being made at the end of the first year. Okay, 3 साल तक वो पेमेंट करेगी। फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन अज्यूमिंग दैट द मनी इज वर्थ 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले की बात ये कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला, आई जो होने वाला है वो 9/12 होने वाला है, विच इज 3/4%, ठीक है, 3/4%, 3/400 हो जाएगा। अभी हम 3/4 इसको 0.75% भी बोल सकते हैं और 0.0075, ये आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आपके पास आए। एन जो टोटल है वो 3 साल, हर महीने 3 साल पेमेंट्स करनी है, तो 12 into 3 ये 36 पेमेंट्स आपकी होनी है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 36 हो जाएगी। हमको करना क्या है, हमें बस डिफर, और डिफर्ड किया उन्होंने, डिफर्ड कितना किया है, फर्स्ट वन बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये जो उसने प्रॉमिस किया था 3 महीने के लिए पे करने का, वो 1 साल के एंड में करेगी। फर्स्ट वन बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब 11 महीने का डिफरमेंट था, 11 महीने उसने कोई पेमेंट नहीं करी है, उसके बाद उसने पेमेंट करी है। तो यहाँ पे जो डिफरमेंट पीरियड है उसको आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे 11 लिख देना। एम क्या है, जितने पेमेंट्स आपने यहाँ पे डिफर किए हैं वो आपको वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद देखो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो आएगा जो आपने आर दिया था, ए एम प्लस एन एट आई,
और माइनस करेंगे a ऑफ m एट i, दैट्स इट। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा r की वैल्यू, इसने 200 रुपए देने थे, और a एट 47 at 0.075%, 47 at 0.75% minus a 11 at 0.75%। जो पेमेंट डेफर हुए हैं उसको आपको ऐसे लिखना है। इनकी वैल्यूज को यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यूज देख के आप टेबल से लिखोगे तो जो फाइनल आंसर आपका मिलने वाला है यहाँ पे वो मिलने वाला है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 5793.10। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू जो अगले वो 3 साल तक पेमेंट करने वाली है, 11 महीने डिफर करने के बाद इतनी वो पेमेंट करेगी, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ये है और उसने 5000 की डाउन पेमेंट करी है तो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन it has to be 5000 plus this number 5793.10, it will be rupees 10793.10। ये आ जाएगी वॉशिंग मशीन की पूरी कॉस्ट। ये सारी वैल्यूज मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं पूछी जाएंगी, डोंट वरी, इतना आपसे दुखी नहीं किया जाएगा कि इतना डिफिकल्ट वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यूज पूछ ली जाए, एन्युटी टेबल से भी इवन नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था जो पहली एक्सरसाइज उसका पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हमने हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब ऐसा कुछ खास इस चैप्टर में बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, एमसीक्यूज बचे हैं, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, टैक्सेशन पे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।